हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए दोस्तों, जहां पर आज तक का सबसे बड़ा खुलासा पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों, जहां पर पुलवामा को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर अब भारत पाकिस्तान को घेरने की तैयारी में जुट गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने भारतीय सेना के हर फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े बड़े हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के बयान से जो बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, वो बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर पुलवामा हमले को लेकर अब फंस गया पाकिस्तान, अब भारत मुंह पर कालिख पोतेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मलेशियाई प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद का ये बड़ा ही विवादास्पद बयान। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों को, फ्रेंच के लोगों को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और इससे साफ जग जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति इस प्रकार की कैसे बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अब चाइना पाकिस्तान नहीं कर सकेगा भारत में घुसपैठ, भारत ने कर ली है ये खास तैयारी। वो क्या तैयारी है दोस्तों आपको बताएंगे हम। साथ ही बताएंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की रैली के पास आया प्लेन। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद मच गया हड़कंप। फिर आगे क्या हुआ ये भी बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ साथ आपको प्याज के दाम पर सरकार ने कौन सा बड़ा एक्शन लिया है वो भी बताएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। सारी चीजें आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कबूल लिया है, मान लिया है कि पुलवामा विस्फोट में है पाकिस्तान का हाथ। मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा हमला इमरान सरकार की है बड़ी कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खुलासा करते हुए फवाद चौधरी सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबे किसी से छिपे हुए नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सामने आतंकवाद प्रायोजित करने से खुद को हमेशा नकारता रहा है। लेकिन अब उसके मंत्री ने ही पुलवामा हमले को लेकर जो बयान दिया है, उससे दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है दोस्तों। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में गुरुवार को बयान देते हुए कहा है कि पुलवामा में हमला इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी है। फवाद चौधरी के इस बयान से पूरे पाकिस्तान सरकार की दुनिया के सामने, इस बयान से पाकिस्तान सरकार की पूरे दुनिया के सामने मुश्किलें और बढ़ गई है दोस्तों। गौरतलब है कि एक दिन पहले कि पाकिस्तान के एक सांसद एजाज सादिक ने संसद में बयान देते हुए कहा था कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भारत के दबाव में आकर छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत रात 9 बजे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है, इसके बाद मीटिंग में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के माथे पर पसीने आ गए और उनके पैर कांप रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एजाज सादिक के इस बयान के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान से ये दो बड़े खुलासे हुए हैं, और दोनों अभी तक के सबसे बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों। और आपको नहीं लगता कि हमारे पुलवामा का अब आतंकी सामने आ गया है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूरे भारत को मिलकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ डंका बजा देना चाहिए, और पाकिस्तान को आड़े हाथों लेकर एक एक अपराधी को पकड़ करके वहीं के वहीं सजा देनी चाहिए, जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं पुलवामा में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी उनके शहीद होने का बदला चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें उसी तरह से बदला चाहिए लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप
भी भारतीय सैनिकों के शहीद होने से दुख है। तो चलते हैं एक और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर पुलवामा से ही जुड़ी दूसरी खबर, जहां अब भारत एफएटीएफ के द्वारा मुंह पर कालिख पोतेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी की तरफ से जो यह बयान दिया गया है और स्वीकारा गया है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार के तरफ से पुलवामा हमला करवाया गया था, इसको लेकर दोस्तों वो दुनिया के सामने एक नई मुसीबत में फंस सकता है। पाकिस्तान लगातार आतंकी वारदातों का अंजाम देता रहा है, लेकिन इस तरह खुलकर वो कबूल करने से हमेशा परहेज करता रहता है। दोस्तों आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने पाकिस्तानी मंत्री के पुलवामा हमले पर दिए गए बयान को अच्छा बताते हुए कहा है कि ये बेहतर है कि उसने खुद ही कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा, सरकार शुरू से ही यही कहती रही है कि सभी संकेत पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं। अब ये अच्छा है कि पाकिस्तान ने इसको खुद कबूल कर लिया है और अब मैं आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार इस कबूलनामे का इस्तेमाल करके दुनिया को बताएगी ताकि उसे एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट किया जा सके। आपको नहीं लगता दोस्तों कि सिर्फ ब्लैक लिस्ट करने से पाकिस्तान से हमारा बदला नहीं चुकने वाला? ऐसे में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के ये कैसे बोल, मुसलमानों को फ्रेंच लोगों को मारने का है अधिकार, इस तरह के बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस पर इस समय मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। शार्ली एब्दो द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर बना कार्टून एक बार फिर चर्चा में है। दोस्तों दरअसल इस मामले की जब सुनवाई शुरू हुई तो उस समय फ्रांस की सड़कों पर विरोध शुरू हुआ। उस विरोध पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि देश को इस्लामी आतंकवाद से खतरा है और उससे निपटने के लिए कड़े कानून की जरूरत है। फ्रांस इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ये भविष्य में इस्लामी संगठनों से जुड़े संगठन किसी तरह का खलल ना डाल सके। लेकिन उनके इस बयान का तुर्की और पाकिस्तान विरोध कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महाथिर मोहम्मद का जो बयान आया, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को गुस्सा करने और अतीत के नरसंहार के लिए लाखों फ्रांसीसी लोगों को मारने का अधिकार। ऐसे में दोस्तों आपको नहीं लगता कि तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ये तीनों देश सबसे ज्यादा आतंकवाद को फैला रहे हैं और ये सामने आकर भी कहते हैं कि आतंकवाद जरूरी है। ऐसे में दोस्तों इन तीनों देश के खिलाफ कैसा संज्ञान लेना चाहिए, जरूर बताइएगा। और आप इस महाथिर मोहम्मद के बयान पर क्या कहेंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो चाइना पाकिस्तान अब नहीं कर सकेंगे घुसपैठ, भारत ने की ये बड़ी खास तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच हुए बीईसीए से न सिर्फ भारत को जियो मैपिंग में मदद मिलेगी, बल्कि इसका सबसे ज्यादा फायदा भविष्य में होने वाले युद्ध में यानी ड्रोन युद्ध में होगा। दरअसल जिस तरह से पूरे विश्व में परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ड्रोन्स का इस्तेमाल तेजी से बदलेगा। बता दें कि हाल ही में सीरिया, लीबिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्षों में ड्रोन का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले में भी ड्रोन का ही इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि ड्रोन का सबसे बड़ा असर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी देखने को मिला है। पिछले एक साल में करीब 5 से 6 ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच हुए करार के तहत 69B स्काई गार्जियन ड्रोन भारतीय नेवी के लिए जल्द आने वाला है और उसके बाद 18 और ड्रोन खरीदे जाने हैं। इजरायली मेल हीरोन को भारत ने 1999 के बाद खरीदा था, लेकिन अब भारत इसे खुद नई तकनीक के साथ डेवलप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेना यानी हमारी भारतीय सेना को ड्रोन से मिलने वाली है पूरी मदद और अब भारत को घुसपैठ की टेंशन हो गई है पूरी तरह से खत्म। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत के मोदी सरकार ने ये सबसे सही कदम उठाया है दोस्तों, हमारे साथ साथ अब हमारे भारतीय सैनिक भी महफूज सुरक्षित रहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में मोदी सरकार जी धन्यवाद जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी चुनाव 2020
को लेकर बड़ी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप की रैली के पास आया प्लेन तो F-16 फाइटर जेट ने खदेड़ दिया उस प्लेन को। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री विमान एरियोजना में चुनावी रैली स्थल के बेहद करीब पहुंच गया। प्रतिबंधित हवाई इलाके में यात्री विमान के आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस हरकत में आई और तत्काल यूएस एयरफोर्स ने अपने एक F-16 फाइटर जेट विमान को दौड़ाया गया। एक रैली स्थल पर फाइटर जेट को देखकर ट्रंप भी अचंभे में आ गए। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें F-16 जेट ने आग की लपटें छोड़कर यात्री विमान को भगाने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिकी वायुसेना के एक प्रवक्ता जॉन कैर्निलियो ने कहा कि F-16 को एक छोटे से प्लेन की जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की कितनी है भूमिका। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हमारे विदेश मंत्रालय का कहना है। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में आयोजित हुई 2+2 वार्ता आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका और चाबहार परियोजना समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका से पूरा दुनिया वाकिफ है। कितना भी मना कर लिया जाए लेकिन इस सच को छिपाया नहीं जा सकता है। ऐसा देश जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित सर्वाधिक आतंकियों को पनाहगाह उपलब्ध कराता हो, उसे खुद को पीड़ित दर्शाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप अनुराग श्रीवास्तव जी के बात का कितना समर्थन करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस आतंकवाद का जड़ सिर्फ और सिर्फ आतंकिस्तान है, उसके अलावा अन्य कोई देश नहीं है, तो जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारतीय कैदियों को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान सरकार को लगाई फटकार। आपको बता दें, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जासूसी के मामलों में सजा पूरी होने के बावजूद कुछ भारतीय नागरिकों को जेल में रखने के लिए पाकिस्तान की सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही उन्हें वापस भेजने के आदेश भी दिए हैं। 8 भारतीय नागरिकों ने रिहाई के लिए याचिका दायर भी की थी। इस पर सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने मामले में रिपोर्ट IHC के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह को सौंपी। खबर में बताया गया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल में से एक सैयद मोहम्मद तैयब शाह ने संघ की सरकार तरफ से अदालत को सूचित किया कि पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 2020 को सजा पूरी होने पर 5 भारतीय कैदियों को रिहा किया था और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया था। ऐसे में आपकी क्या कमेंट है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अब जेद्दा में फ्रांसीसी दूतावास की सुरक्षा में लगे गार्डों पर हमला, सऊदी नागरिक को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में चर्च के बाहर हुए हमले के बाद अब सऊदी अरब के जेद्दा में फ्रांसीसी दूतावास की सुरक्षा में लगे गार्ड पर हमले की खबर आ रही है। गुरुवार को जेद्दा शहर स्थित फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा में तैनात एक सुरक्षा कर्मी पर चाकू से हमला करने वाले सऊदी अरब के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में सुरक्षा कर्मी मामूली रूप से घायल हुआ है। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने ये खबर दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि फ्रांस के साथ पूरा भारत खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से फ्रांस को फुल सपोर्ट की बात कही गई है दोस्तों, और कहा है कि भारतीयों को भी मिलकर के फ्रांस का सपोर्ट करना चाहिए और अमेरिका जैसे देश भी एक साथ आने चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, और आप भी फ्रांस के साथ खड़े हैं, हाँ या ना, जरूर बताइएगा लिखकर दोस्तों। एक और खबर की माने तो अभिनंदन पर पाकिस्तान का कबूलनामा को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार। शहजादे अपने भरोसेमंद देश को सुन ले। जी हाँ दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को लेके
एक बार फिर देश में सियासी माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कांग्रेस को घेरा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे को देश पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान से ही सुन ले हमारी भारत की शौर्य गाथा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस प्रकार से कांग्रेस पर पलटवार करेंगे दोस्तों, राहुल गांधी को उनके बड़बोलेपन पर जवाब देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से पहले उन्होंने कहा था कि भारत की मोदी सरकार ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है वो झूठा था, ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान का खौफ ही बता रहा है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था, और राहुल गांधी को दोस्तों अब सबूत मिल ही गया होगा। इस पर आपकी क्या राय है राहुल गांधी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी देश के सच्चे नागरिक हैं तो चलते और खबर की तरफ, जहां आपको बता दे ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ फाइटर जेट, एयरफोर्स पायलट की हुई इसमें मौत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अमेरिका में H1B वीजा के लिए लॉटरी व्यवस्था समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों को H1B वीजा देने के लिए कंप्यूटरीकृत लॉटरी व्यवस्था को समाप्त कर इसके स्थान पर वेतन आधारित चयन प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव दिया है। नई व्यवस्था के लिए एक अधिसूचना गुरुवार को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो इमरान खान को तुर्की से दोस्ती पड़ी भारी, कश्मीर पर सऊदी अरब ईरान ने दिया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता में आने के बाद से ही मुस्लिम देशों के बल पर कूद रहे प्रधानमंत्री इमरान खान को शिया और सुन्नी दोनों ही गुटों से कश्मीर के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब और ईरान ने अपने देश में स्थित पाकिस्तानी दूतावासों को 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के दिन पर काला दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी। सऊदी अरब और ईरान के अपने पिछले रुख से पीछे हटने के बाद पश्चिम एशिया से पाकिस्तान को बड़ी निराशा हाथ लगी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब खाद्यान्न की पैकिंग जूट के बैग में करना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जूट सामग्री में अनिवार्य पैकेजिंग के लिए मानदंडों के विस्तार को मंजूरी दी है। ऐसा जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ट्वीट में देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार लेकर आई नया कानून, जिसमें उल्लंघन करने वालों पर 5 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के प्रयासों के तहत केंद्र एक अध्यादेश के जरिए नया कानून लेकर आया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। दोस्तों, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया है कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक जेल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है। इसमें कहा गया है कि अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं। अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने बुधवार को हस्ताक्षर कर दिए। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली और एनसीआर से जुड़े इलाके और आसपास के क्षेत्र जहां ये लागू होगा उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इस नए कानून का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? केंद्र सरकार की तरफ से ये लागू किया गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो एमएलसी चुनाव को लेकर सपा बसपा में घमासान जारी। मायावती ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बीजेपी को दूंगी वोट। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली
मायावती और अखिलेश यादव के बीच घमासान शुरू हो गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि एमएलसी चुनाव में उनकी पार्टी एसपी को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में अगर बीजेपी को भी वोट देना पड़ा तो मैं दूंगी। मायावती ने कहा कि वो यूपी विधान परिषद के चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को हराने के लिए भाजपा को वोट देने के लिए तैयार है। बहुजन समाज पार्टी की नेता ने यहाँ तक कह दिया कि गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ 1995 के मामले को वापस लेना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? मायावती को लेकर जरूर बताइएगा। आपको नहीं लगता कि देर से आंखें खुल रही है मायावती की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो उत्तर प्रदेश से दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। उन्नाव की पूर्व सांसद ने दिया पार्टी से इस्तीफा, जिसकी ये वजह बताई जा रही है दोस्तों। अन्नू टंडन ने इस्तीफे के पीछे प्रदेश नेतृत्व का सहयोग नहीं मिलने का वजह बताया। ऐसे में दोस्तों सहयोग कैसे मिल सकता है? अगर आप किसी ऐसी पार्टी से हैं जो सहयोग के लायक ही ना हो तो सहयोग कैसे मिलेगा? आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान। बता दे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब भारत में कोविड-19 का टीका उपलब्ध है तो प्रत्येक नागरिक को टीका दिया जाएगा, किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। जबकि कोरोना वायरस का संकट अभी भी पूरे देश और दुनिया में व्याप्त है। इस बीच कोरोना वैक्सीन के बारे में प्रधानमंत्री का बयान एक अच्छा संकेत हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में इस समय कोरोना वैक्सीन के कई ट्रायल युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो गुजरात के पूर्व सीएम केशु भाई पटेल का हुआ निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ऐसे में उनको श्रद्धांजलि कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन मामले पर मंत्रालय हुआ सख्त, अधिकारियों के खिलाफ दिए कार्यवाही के आदेश। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सही जानकारी नहीं देने के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं एक और खबर की माने तो सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के बीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दोस्तों भारत सरकार ने गुरुवार को प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बता दें कि देश में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं और विपक्षी दल इसे लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्याज के निर्यात पर भारत सरकार पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। अंतिम खबर की ओर चलें दोस्तों तो कोरोना से प्रभावित होकर तीसरी तिमाही में 30% कम हुई भारत में सोने की मांग। ऐसा WGC ने रिपोर्ट में दिया ये बड़ा बयान दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल